हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आज हम बनाएंगे व्रत की स्पेशल एक स्वीट जो खाते ही पूरा मुंह में घुल जाता है। और इसका ख़ास बात क्या पता है दोस्तों, इसमें हम चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये वाली प्रोटीन से भरपूर हमारा ये स्वीट है। अगर आप जब व्रत रखे होंगे ना, तो ये वाली स्वीट एक भी खा लेंगे, आप दिन भर पूरा एक्टिव फील करेंगे। और ये हम पूरे घर के ही सामानों से बनके तैयार करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ये स्वीट को आप कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। तो अभी नवरात्र चल रहा है ना, तो ये वाली स्वीट ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 टीस्पून घी। हम यहाँ पे 1 टीस्पून घी से ही सारे मिठाई बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप मूंगफली। तो मेरा ये रोस्टेड वाला मूंगफली है। तो आप चाहो तो यहाँ पे कच्चा वाला भी मूंगफली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली ना जब भी लाती हूँ मूंगफली, उसको पहले रोस्ट करती हूँ, फिर उसको स्टोर करती हूँ। तो इसमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये मेरा रोस्टेड वाला है मूंगफली। तो पहले इसको हम घी में अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर देंगे, ताकि इसमें ना पूरा घी का फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, इसमें और थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने डाला हुआ है थोड़ा सा काजू और यहाँ पे बादाम। अगर आप चाहे तो उसमें और कोई भी आपको जो पसंद आए और ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा फ्राई हो चुका है। यहाँ पे काजू, उसका देखिए धीरे धीरे कलर पूरा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे मूंगफली, बादाम और यहाँ पे काजू। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो बच गया ना घी, उसी में ही हम सारे प्रोसेस करेंगे। देखिए यहाँ पे इतना घी बच गया है, इसमें से भी डाल देंगे नारियल। तो मैंने ये वाली ना नारियल को कद्दूकस कर लिया हुआ है। तो इसी में ही हम ड्राई रोस्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो और एक्स्ट्रा घी डाल सकते हो। तो मैं बस 1 ही टीस्पून घी से ही सारे मिठाई बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा भी कुरकुरा भी हो गया है, इसको हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छा से पूरा फ्राई हो चुका है। उसी पैन में हम 1 कप डाल देंगे मखाना और इसको भी हम ड्राई रोस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी मैंने कुछ भी घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आप चाहो तो आप घी डाल सकते हो, बट मैं इसको हेल्दी तरीके से बनाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये हो चुका है। तो एक मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही ये पूरा क्रिस्पी हो चुका है। देखिए पूरा आराम से टूट भी जा रहा है। बस ये हो गया, उसको अभी हम ठंडा करेंगे और इसको हम डाल देंगे यहाँ पे ग्राइंडिंग पॉट में। तो मैंने यहाँ पे देखिए डाल दिया हुआ है ग्राइंडिंग पॉट में। अभी यहाँ पे और हम डाल देंगे जो रखा हुआ था ना बादाम और यहाँ पे काजू और मूंगफली, इसको डाल देंगे। तो मैंने इसमें से थोड़ी सी काजू को रख दिया है, बाद में उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने नहीं डाला हुआ है, यहाँ पे जो रखा हुआ है नारियल और ये काजू, इसको बाद में यूज़ करेंगे। इसको हम बिल्कुल भी अभी पाउडर नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए उसको अच्छे से पीस के यहाँ पे लेके आ गई हूँ। ये पूरा हमारा पाउडर बन गया है। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया है। उसका ऐसे ही हमें टेक्सचर चाहिए। देखिए जैसे पूरा मुंह में घुल जाती है ना, पूरा वैसे ही। अगर जो 1-2 रह गया ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी पैन में डाल देंगे थोड़ी सी पानी और यहाँ पे मैं गुड़ डाल दूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों मीठा अपने अनुसार यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही गुड़ डाला हुआ है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाते हो ना, तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले इसको हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे उसको हम थोड़ा सा चिपचिपा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से यहाँ पे उबल आ चुका है। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, हमें थोड़ा सा एक तार वाला यहाँ पे चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे तार एक आ रहा है ना, ये अभी हमारा परफेक्ट है। यहाँ पे अभी फ्लेम को हम
ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे हमने जो रखा हुआ था ना पाउडर बना के, इसको यहाँ पे अभी डाल देंगे। और इसके साथ हमने जो रखा हुआ था नारियल और काजू, उसको भी अभी यहाँ पे डाल देंगे और सबको अच्छी तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी फ्लेम मेरा ऑफ है, यहाँ पे बिल्कुल भी ऑन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से पहले सबको मिक्स कर देंगे। हम जब खाएंगे ना, उसमें ना नारियल का जो बाइट आएगा, उसके बाद इसमें काजू का बाइट आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो पहले हम यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे गुड़ में, ताकि ये पूरा हमारा अच्छे से ये सेट हो जाए। तो अभी ये हमारा पूरा गरम है, तो उसी में ही हम पूरा मिक्स करके उसको उसी में ही ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके ना ये पूरा अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे आपने अब जो थोड़ा लग रहा है ना यहाँ पे चिपचिपा, तो उसी में ये पूरा फूल के अच्छे से पूरा हमारा पूरा डो के जैसा यहाँ पे हो जाएगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये पूरा डो के कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो ये हमारा भी गरम है, तो यहाँ पे उसको जब मिलाएंगे ना, अपने आप इसमें से थोड़ा सा घी निकलने लगेगा। तो यहाँ पे फ्लेम ऑफ है दोस्तों। देखिए जब मैं मिला रही हूँ ना, अपने आप पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अपने आप इसमें से थोड़ा सा घी निकलेगा, क्योंकि हमने इसमें डाला हुआ है ड्राई फ्रूट्स और यहाँ पे मूंगफली, तो उसमें से अभी यहाँ से तेल भी थोड़ा सा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे धीरे धीरे हमारा पूरा डो की कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो मैं अभी इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये गरम है अभी हमारा, तो मैंने यहाँ पे उसको एक प्लेट में देखिए ट्रांसफ़र कर दिया है। तो मैंने ना यहाँ पे बिल्कुल भी प्लेट में कोई घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे हमारे जो है ना स्वीट को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है और यहाँ पे इसको एक बर्फ़ी का शेप देंगे। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे लड्डू, नहीं तो मनपसंद कोई भी यहाँ पे शेप दे सकते हो। तो मैं पहले यहाँ पे अच्छे से एक शेप दे दूँगी और उसको यहाँ पे बर्फ़ी के शेप में यहाँ पे कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे काजू और यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग कर देंगे, यहाँ पे थोड़ी सी पिस्ता। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। तो ये देखिए मेरा ठंडा हो चुका है। मैंने उसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। इसमें हम कोई भी फ्रीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये सेट हो जाएगा। अगर आपको चाहे कोई दूसरा शेप, तो आप इसको डब्बे में डाल के या नीचे बटर पेपर लगा के सेट कर सकते हैं। मेरा वैसे ही अपने आप ये सेट हो गया है। तो यहाँ पे उसको कट कर देंगे बर्फ़ी के शेप में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से ये कट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें ये नवरात्र पे ये वाली स्वीट। ये बहुत ही हमारा प्रोटीन से भरपूर और बहुत ही टेस्टी वाला स्वीट है। जिनको मिठाई खाना पसंद है और नहीं खा पाते हैं, वो तो बहुत ही बेझिझक से खा सकते हैं, क्योंकि हम इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किए हैं। देखिए नीचे कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा है, हमने इसमें बिल्कुल भी और घी का इस्तेमाल भी नहीं किया है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा सेट भी हो गया है। जिनको मीठा खाना पसंद है वो भी खा सकते हैं, और जिनको मीठा खाना पसंद है और ना खा पाते हैं कोई भी रीज़न से, वो भी खा सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुआ है हमारा ये वाली स्वीट। तो ज़रूर एक बार ट्राई करें नवरात्र पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।